नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो अभी 2 दिन के दौरे पर गए हैं मालदीव्स के। कल और परसों को उनका दौरा था। वहाँ पे जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू है, उन्होंने काफ़ी भव्य स्वागत मोदी जी का किया। भागे भागे आए, अरे साहब आप आए हैं, बस आप ही तो हमारे करता धरता है, आइए पधारिए। अब सब जानते हैं कि काफ़ी टाइम मालदीव्स और इंडिया के बीच में टेंशन रही थी। फिर मालदीव्स ने अपने जो स्टैंड थे उसको वापस खींचा, धीरे धीरे रिलेशंस इंडिया के साथ इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारे इंडिया में रोड शोज़ किए। तो फलाना ढिमकाना काफ़ी चीज़ हुई बीच में। मगर आज चर्चा का विषय ये है कि हमने मालदीव्स के साथ क्या पाया, और खोया तो खैर कुछ भी नहीं, पाया ही पाया है। अच्छे रिलेशंस कह सकते हैं, चाहे मजबूरी वाले हो, बट हाँ, जितना हो सके डिप्लोमेटिकली हम, भारत जो है वो हमेशा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को समझ कर ही आगे बढ़ा है। चाहे वो फेवर में नहीं भी है, देश कोई देश अगर फेवर में नहीं भी है, बट अगर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो जाती है किसी से, तो देन व्हाट्स बेटर। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या-क्या बातें की है मालदीव्स के साथ। तो साहब, इंडिया मालदीव्स टाइज जुलाई 2025 अभी हाल का है ये, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सोर्सेज में लास्ट में डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। तो साहब देखिए, मोदी जी की पहली मालदीव्स की विजिट है अपने थर्ड टर्म में, है ना। जब इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तब इनके जो मोहम्मद मुइज़ू साहब है, मोदी जी की जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उस सेरेमनी में हमने मोहम्मद मुइज़ू को भी इनवाइट किया था। और मोहम्मद मुइज़ू ने बहुत भव्य स्वागत स्वागत किया, सिंबॉलिक जेस्चर दिया है कि यार अब रीन्यूड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करेंगे फिर से। गर्म जोशी वाले जो रिश्ते संबंध थे हमारे, वो फिर से बनाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा फोकस इन्होंने किया डेवलपमेंट पार्टनरशिप, है ना, कि यार आप आओ हमारा साथ दो, हमारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनको कंप्लीट करने में हेल्प करो। और स्ट्रेटेजिक टाइज, आप हमसे क्या चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, आपको कुछ यहाँ पे ज़रूरत है तो आप हर चीज़ के लिए हमको याद कर सकते हो। अब देखिए, ये तो कहने की बातें होती है, वो है चाइनीज़ का ही पिल्ला है वो। चाइना चाइना ने काफ़ी पैसे खिलाए थे इनको, बट चाइना के साथ दिक्कत क्या है ना, वो प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने फेवर में करता है, सारा काम खुद के हिसाब से करता है। दूसरे देशों के बारे में जब सोचने की बात आती है, चाइना बैक फुट पे आ जाता है कि यार तुम्हारा क्या सोचूं, तो पैसे दिए ना तुमको, तुम्हारे नेताओं को, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना। लॉन्ग टर्म में उसको, अब आज के समय में ये चीज़ बैकफायर कर रही है, क्योंकि काफ़ी देश इंडिया के तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ऑलरेडी जो चाइना के पार्टनर्स है वो भी, और जो चाइना के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे थे वो भी अब इंडिया की तरफ आने लगे हैं। देशों को समझ आने लगा है कि यार कौन प्रोजेक्ट्स पूरे करता है, कौन प्रोजेक्ट्स पूरे करके अपने फेवर में यूज़ करता है, और कौन जो है प्रोजेक्ट्स को हमारे लिए कंप्लीट करेगा और हमारे देश हित में काम करेगा। इसके अलावा जो है इंडिया की जो पॉलिसी है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले आते हैं हमारे लिए, है ना। ये शुरू से रही है, आज की कोई नई बात नहीं, नई ताज़ा चीज़ नहीं है। ये चीज़ हमारी शुरू से रही है कि हमारे लिए पड़ोसी जो है वो, उनका हमने काफ़ी ध्यान रखा है। और इनफैक्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टाइम हमने हर पड़ोसी की हेल्प की है जितना हो सके, तन मन और धन, तीनों चीज़ों से। इसके अलावा देखिए, म्यूसी साहब ने मोदी जी को बधाई दी कि यार आप बने हो। अब पुरानी बात ठीक है, कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, अब फिर से एक बार बधाई दी, इन पर्सन दी, तो चलिए अच्छी बात है। फिर रिकग्नाइज किया कि यार सेकंड लॉन्गेस्ट पीएम ऑफ इंडिया है मोदी जी। ठीक है, आफ्टर इंदिरा गांधी। अभी टॉप पे तो वही चल रहे नेहरू जी, उनका थोड़ा देखते हैं क्या होता है, रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, टूटना चाहिए वैसे, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट लाइज इन द फ्यूचर। इसके अलावा इन्होंने बोला कि यार इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो एक लीडरशिप इंडिया ने बना के रखी है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम इंडिया के साथ हर चीज़ में एंगेज करने को भी रेडी है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि यार इंडिया और मालदीव के बड़े पुराने संबंध है, हम तो बहुत पहले से दोस्त। अब क्या पैसा चाहिए ना, पैसा चाइना से मिल नहीं रहा होगा, चाइना खुद बेचारा अभी डूबा पड़ा है, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एकदम शेकी हुई पड़ी है।
तो वहाँ से कुछ आ नहीं रहा होगा, तो बोले यार चलो जो इंडिया से मिलता है वो तो ले ले कम से कम, है ना। तो ये सब तो कहने की, सब हिस्टोरिक बॉन्ड बिटवीन इंडिया मालदीव, हिस्टोरिक बॉन्ड बिटवीन फलाना एंड ढिमकाना, नहीं है, कहने की बात होती है। बाकी काम सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करते हैं। और इसके अलावा देखिए इंडिया ने जो है क्या क्या प्रोवाइड किया है मालदीव्स को, क्या पैकेज इंडिया ने दिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिया ने किया, 4,850 करोड़, जी हाँ 4,850 करोड़ इंडियन रुपीस की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है कि यार ये तुम यूज़ करो मज़े से, है ना, तुमको जब जब चाहिए तुम लो हमसे, डेवलपमेंट में यूज़ करो, है ना। इसके अलावा 72 लार्ज व्हीकल्स मालदीव्स की सरकार को दिए हैं, बड़े जो ट्रक्स हो गए, बुलडोजर्स हो गए, उस टाइप के व्हीकल्स रहे होंगे जो इनको कंस्ट्रक्शन में और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, वो हमने मालदीव्स को दिए हैं। इसके अलावा साहब हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मालदीव्स को, और कैपेसिटी बिल्डिंग, यार तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करके देंगे, और तुमको जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, आपके होटल टूरिज्म काफ़ी होता है वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों में हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे, और तुम्हारे लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे कि भाई कैसे संभालना है ना। अब वही चीज़ आ गई फिर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड सोशल वेलफेयर फोकस। तो साहब इंफ्रा की तो बात हमने कर ली, अभी एनर्जी में क्या करेंगे, क्या तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम बोलो तेल चाहिए, गैस चाहिए, क्या चाहिए तुम बोलो, हम उसमें भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। उसके अलावा तुम्हारे जो लोगों का हित है, जनहित, उस पर भी फोकस करेंगे कि तुम्हारे लोग कैसे खुश रहे। इंडिया का यही रहा है हमेशा से कि यार तुम्हारे लोग कैसे खुश रहे, वो उससे हमको मतलब है। सरकार तुम्हारी कैसे खुश रहे, कितना पैसा खिला, वो सारे काम हम नहीं करते, वो चाइना करता है, उसके पास जाओ, हम तो लोगों का हित देखते हैं भाई साहब, है ना। इसके अलावा डीपनिंग बायलैटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन, इसका क्या मतलब हो गया कि जो बायलैटरल कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, ये काफ़ी डीपन करने की हमने बात की है। वक्त ही बताएगा कि ये डीपन होती है या नहीं होती, मगर ये चर्चा हुई है। इसके अलावा 8 की पैक्ट्स हमने जो है मालदीव्स के साथ डिसाइड किया कि यार ये जो अग्रीमेंट है ये हम करेंगे फ्यूचर में, जिसमें आपका आ गया यूपीआई इंटीग्रेशन, ठीक है, मालदीव्स में भी यूपीआई चलना शुरू हो जाएगा। अब इसका फायदा इंडिया को क्या होगा भाई साहब, इंडिया की टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो भी पेमेंट्स होंगे, कुछ फ्रैक्शन तो इंडिया को मिलेगा, चाहे वो ऑन पेमेंट्स हो, चाहे वो टोटल पेमेंट, जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से कुछ तो पेमेंट इंडिया को भी मिलेगा, सर्वर्स वर्वर्स भी रहते हैं, सारी चीज़ें है, तो कुछ तो आएगा इंडिया के पास भी, है ना। इसके अलावा डेट रिलीफ अग्रीमेंट, हमने बोला यार ठीक है तुमको चाहिए, तुम्हारे डेट में रिलीफ चाहिए, तो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम मत दो अभी लोन, बाद में दे दो, और एक रीस्ट्रक्चर करके हम इसको बता देंगे कि यार आज तुम मान लो 100 रुपये लिए इसने, हम मांग रहे हैं इससे क्या तुम हर महीने 20-20 रुपये हमको दो, 5 महीने में लोन खत्म करो। इसने बोला साहब बहुत मुश्किल है, टूरिज्म खत्म हुआ पड़ा है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, है ना। तो इसमें कैसा है कि हमने बोला यार चलो ठीक है नहीं दे सकते, 5-5 रुपये करके तुम दो हमको 20 महीने में, है ना, वो डेट रिलीफ अग्रीमेंट। और इसमें से कुछ जो होगा जैसे 20-30 रुपये जो है वो हम वेव ऑफ भी कर देंगे, है ना। ऐसा डेट रिलीफ अग्रीमेंट है तो पूरा ही रिलीफ तो नहीं देंगे, मगर हाँ काफ़ी एक कंसिडरेट अमाउंट जो है उसको हम बोलेंगे यार मत दो, कोई बात नहीं चलेगा, है ना। वैसे ही हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, मैं तो तीसरी बोलता हूँ बस, मैं चौथी बोलता ही नहीं, मेरे लिए तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ही है ना, क्योंकि इतना फासला नहीं है जर्मनी और इंडिया के बीच में, हो जाएगा यार 1-1.5 साल में एकदम ऊपर, है ना। इसके अलावा फिशरीज जो सेक्टर है वो मालदीव्स का काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी हम उसको हेल्प करेंगे, है ना। कि यार तुमको कोई इक्विपमेंट चाहिए, मशीन्स चाहिए, जहाज़ चाहिए, जो कौन से जहाज़ होते हैं ना इनके, फिशिंग फिशिंग बोट्स जो होती है उस टाइप के, वहाँ भी हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसके अलावा हमने डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग और रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे भी इनसे एमओयू साइन किए। अब डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग क्या हो गई साहब, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग हो गई कि यार तुम्हारे जो भी अफसर लोग हैं, है ना, उनकी ट्रेनिंग हम देंगे, है ना। जैसे इंडिया में अपने आईए ब्यूरोक्रेट्स, बेसिकली आप कह लीजिए स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल जो भी है, तो उनकी जैसे ट्रेनिंग होती है वैसे उनकी मालदीव्स में जो है सरकारी कर्मचारी, उनकी भी हम ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे मालदीव्स की। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस सेक्टर में भी हम इनकी हेल्प करेंगे, चाहे इनको मान लीजिए कोई सोलर प्लांट्स हो गए, आपके दूसरे कोई गैस रिलेटेड कोई चीज़ है जहाँ पे इनको हेल्प चाहिए, वहाँ भी हम इनकी हेल्प करेंगे। अभी ईवीज का भी काफ़ी है, ईवीज तो आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा, बट देखते हैं क्या है।
इसके अलावा डिस्कशंस ऑन एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे भी और डिस्कशंस भी चल रहे हैं, है ना। ये तो एक है बड़ा मोटा मोटा जो एक था वो आपके सामने रख दिया है, आपको बता दिया कि यार ये हमारा प्लान है। इसके अलावा हो सकता है और भी चेंजेस हो इसमें, है ना, और ज़्यादा चीज़ें भी ऐड हो सकता है ना हो, यही रहे। तो आने वाले टाइम में सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना, मालदीव्स काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया है जस्ट यहाँ पे आपका जो इसकी लाइन चलती है, जस्ट मतलब इंडिया के आप समझिए कि थोड़ा सा आप वेस्ट में जाके नीचे आएंगे तो यहाँ मालदीव्स आ जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि चाइना यहाँ से काफ़ी जासूसी भी कर सकता है इंडिया की, है ना। इंडियन ओशन, और इंडिया तो है ही यार राजा, इंडियन ओशन का राजा कौन है, इंडिया ही है। चाइना बनना चाहता है उसको बनने देंगे नहीं हम। इसके अलावा कस्टम कॉपरेशन, क्या तुम्हारा जो कस्टम विभाग है वहाँ भी हम तुम्हारी कॉपरेशन करेंगे, कॉपरेट करेंगे तुम्हारे साथ। और जो हेल्थ सेक्टर है तुम्हारा वहाँ पे भी हम करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड है जो जिसको ऑफर आया था एक्चुअली मालदीव्स में, वो कंस्ट्रक्शन में है। तो उसको ऑफर आया था कि यार यहाँ पे आप आओ एंड यहाँ पे हेल्प अस विथ कंस्ट्रक्शन थिंग्स इन ऐसा कुछ। आज से करीब मैं आपको बताऊँ तो 6 या 7 साल पुरानी बात होगी। तो बट फिर जो भी चीज़ हुई नहीं हुई वो नहीं गया था, बिकॉज उसको यहीं पे रहना था पर्सनल इश्यूज की वजह से। तो इतना बड़े लेवल पे भी जो उनके हाउसिंग सोसाइटीज, जो उनके घर बीचेस के पास शैक्स वगैरह जो भी है, वो ज़्यादातर चीज़ें तो इंडियंस ने बना के दी उनको। और फिर बोलते हैं तुम क्या हो, चाइना है। चाइना क्यों, चाइना पैसे देता है ना इनको, जो पैसे जो देगा नोट देगा वो अच्छा लगेगा, सीधी सी बात है ना। जो नोट नहीं देके बोलेगा तुम्हारे लोगों का वेलफेयर करेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। भाई लोगों का वेलफेयर कौन सोचेगा, लीडर सोचेगा, खुद का वेलफेयर कौन सोचेगा। आप समझ गए, तो वही वाली बात है बस। अब देखिए टॉक्स जो है वो चालू हो गई है एफटीए पे। ये मुइज़ू जो है, मोहम्मद मुइज़ू, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। और फॉर्मल जो इनिशिएशन है वो भी मोदी जी और इन्होंने चालू किया है साथ में कि यार चलो ठीक है। अब ये जो है ट्रेड रिलेशंस जो है इसको और ज़्यादा डीपन करने का, और दोनों ही देश एक साथ काम करे, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप देखा जा रहा है। इसके अलावा क्या होगा, दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है उनका तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता कंट्रीब्यूशन। इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी इकोनॉमी में, तो ज़्यादा फायदा उन्हीं को होने वाला है इसका। तो उसको भी एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ से मिलेगी। और साहब ये है सोर्सेज द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट और बिजनेस लाइन। तो आप अपने जो भी थॉट्स है ज़रूर कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रियजनों मित्रों के साथ परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। छोटा सा बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और साहब कमेंट योर थॉट्स ऑन दिस डेवलपमेंट, आपको क्या लगता है मालदीव्स पे हम भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, भारत को क्या करना चाहिए, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा साहब। राय को कभी छुपाना नहीं चाहिए, राय छुपाते हैं ना तो भाई उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है मेरे को पता है, इसलिए अपनी राय कभी नहीं छुपानी, हमेशा बी वोकल, या बी वोकल फॉर योरसेल्फ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।